हेलो फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर अपने साथ जो धोखाधड़ी हुई है स्नैपिक में। स्नैपिक एक एकेडमी है और एकेडमी थी, अब तो नहीं है। मैंने बहुत भारी शिकायत की, वो लोग भाग गए बंद करके। अब शिकायत से किए भागे हैं या किससे मुझे नहीं मालूम। तो मैं अपनी बात रखना चाह रही हूँ। थोड़ा मैं इसका देख रही हूँ कि क्या है, इसका रख रही हूँ। बहुत तेज़ी से ये हो रहा है। हाँ, तो यही था कि जो मेरे पास पहले से ही डायरेक्शन का कोर्स मैंने किया था 2004 में। उसके बाद से मैं डायरेक्शन सीखना चाह रही थी, क्योंकि मैं जो स्क्रिप्ट लिखती हूँ वो साइकोलॉजिकल भी होती है, यानी उसमें जो वैचारिकता होती है और इंटरटेनमेंट तो होता है, लेकिन एक उसको मनोवैज्ञानिक रूप से मैं लिखती हूँ और उसको व्यक्त करना चाहती हूँ। मैं सोच रही थी कि मैं खुद ही सब यानी कि सीखूँ, डायरेक्ट करूँ, तो उससे क्या है, वो फिल्म को मैं बहुत अच्छे से स्पीडली और मैंने एक अच्छा मनोरंजन मैं प्रस्तुत करूँगी, एक अच्छा साफ़ सुथरा सा। तो इसलिए मैं डायरेक्शन सीखना चाह रही थी। स्क्रिप्ट राइटिंग मुझे आती है। तो मैं जब स्नैपिक नाम के एक मैंने देखा कि यहाँ पे है, 4 बंगला में मैं रहती हूँ, 9 नंबर सोसाइटी में। तो मैंने देखा कि स्नैपिक नाम का एक यहाँ पे बंगलो नंबर 2 में 4 बंगला महाड़ा में है। तो वहाँ पे मैं गई एकेडमी में। उस वक्त आशीष भनवाल बैठा हुआ था। अब मुझे नहीं मालूम था कि ये लड़का बहुत पहुँचा हुआ सातिर सा है, और उसने मेरे को दिखाया, वहाँ लगे थे फ़ोटो में। बड़ी प्रभावित हुई। नवीन जेनुइन का बोले न सर है, और इन्होंने दंगल फिल्म में और ड्रीम गर्ल जैसी बड़ी बड़ी 100 करोड़ की फिल्म, हिट फिल्मों में असिस्टेंट डायरेक्टर काम किया है। हालांकि वहाँ पे उनका कोई फ़ोटो ऐसा उसका लगा हुआ नहीं था, न दंगल फिल्म से रिलेटेड न ड्रीम गर्ल से। बस कहीं सलमान तो कहीं संजय दत्त, ऐसे बड़ी बड़ी पर्सनालिटी जो बड़े बड़े हिट लोग हैं उनके साथ इधर उधर से मार के उसने फ़ोटो लगा लिया था जमा जुमा के। कहीं रवीना टंडन किसी को पुरस्कार दे रही, उस फ्रेम में खड़ा हो गया। तो ऐसा लगा कि अपना प्रभाव उसने बना रखा था। अब कोई भी सोचेगा कि भाई ये तो बहुत अच्छा व्यक्ति है और बड़ा भारी और प्रभावशाली। फिर उसने बोला कि हमारे सारे ये है वो है, ऐसे उन्होंने डायरेक्शन किया है और ऐसा बड़ी कंपनी है, ऐसा है ना, बहुत हमको प्रभावित किया। तो हमने कहा चलो भाई सीख लेते हैं। फिर उसके बाद नवीन से मिलाया तो वो भी प्रभावशाली लगा, इम्प्रेसिव, अच्छी बातें कर रहा था। और ऐसा हम तो पहले पहले तो बोलने लगा कि तुम्हारी पूरी स्क्रिप्ट की हम बाइबिल बनाएंगे, फिर हम बड़े बड़े प्रोडक्शन में हमारी पहचान है वहाँ भेजेंगे, इसकी बाइबिल बनाएंगे ऐसे ऐसे करके हमको उसने बरगलाया। अब प्रभावित हो गए, बोले कि अब तो उसने ऑफ़र दिया हुआ था कि नए साल में दिसंबर के समय कि एक कोर्स चालू हो रहा है, और वो कोर्स ऐसा चालू हो रहा है कि ऑफ़र था, और ये सिखाया जाएगा एक्टिंग, और एक्टिंग सिखाया जाएगा ठीक है, लेकिन डायरेक्शन भी सिखाया जा रहा है, ऐसा वैसा करके। तो हमने कहा चलो भाई कुछ टेक्निकल चीज़ें सीख लेते हैं। तो 10,000 जमा करवा लिया 8 दिसंबर 21 को। और उसके बाद अगले दिन थी डेमो क्लास में मुझे बुलाया, और भी लड़के लड़कियां थे। अब भैया इतना बोगस डेमो क्लास है, मैं इतना अच्छा एक्टिंग खुद सिखा सकती हूँ। कुछ भी नचा कूदा, इधर उधर हिला डुला रहे, उसको उन्होंने एक्टिंग का ऐसा बना लिया। उसमें वो भी बैठ गया बड़ा सर जैसे, आशीष बनवाल जिसे कुछ आता जाता नहीं, बड़ा इम्प्रेसिव बन के। और सब गुंडागर्दी धौंस जमाते हुए कुछ भी लड़के वहाँ से भाग गए। मैं फंस गई, क्योंकि मैंने पैसे दिए थे 10,000, और सब जितने लड़के थे सब भाग गए। उनको समझ में आ गया कि ये बदमाश गुंडे लोग हैं। लड़के लोग तो बहुत पहुँचे हुए आज के, वो तो नहीं किसी के इसमें आते ना, वो लोग भाग गए। 1-2 लड़कियां थी, वो भी थोड़े दिन में भाग गई। मेरे पैसे फंसे हुए थे। अब मैं रोज़ जा रही हूँ, अब मैं कैसे करूँ। मेरे को बोले अगले दिन क्लास अटेंड करो, यानी कि मैं क्लास अटेंड नहीं करूँगी। मैं ऐसे, इससे अच्छा मैं पढ़ा सकती हूँ, और मेरे को एक्टिंग नहीं सीखना है। तो बोले नहीं आप क्लास अटेंड करो। उनके मेरा पैसा वापस दो। तो बोले पैसा आपका वापस नहीं मिलेगा। अब मैं रोज़ जा रही हूँ, मेरे ऊपर दबाव बनाता था कि क्लास में जाओ, अंदर जाओ। एक दिन मैं और चली गई, तो बस फिर मैं थोड़े से देर में वापस आ गई। बस कमर हिलाना, तो ये तो वो योगा वोगा ये सिखा रहे। मैं भाई 10-10 हज़ार देकर मैं योगा तो आजकल फ्री में सिखा रहे लोग। काय के लिए योगा सीखूँगी, और ये और वो बॉडी लैंग्वेज सब दुनिया भर का नाप शनाप मैं अच्छा से अच्छा जानती हूँ और बता सकती हूँ। मैंने कि मैं तो फ्री में पढ़ा सकती हूँ, स्क्रिप्ट राइटिंग की क्लास करना है, सेमिनार। उसको इससे कोई मतलब नहीं था, वो और 10,000 जमा करो।
मैंने कि देखो तुम पैसा नहीं दे सकते तो मेरा उसके पहले एक गाना बन चुका था, गाड़ी स्टेशन बीच खड़ी। मैंने कि मेरा गाना बना है, मेरा गाना और बना दो, एक और गाना है। तो मेरे कई गाने देखा, कई गानों को किया। एक कोई चौधरी को बुलाया उसने, संगीतकार को, ऐसे इसको उसको बुलाता था जानबूझ के ही। मैं बहुत परेशान। फिर मैं इसे 10,000 और जमा करवाया और एक ऐसा उल्टा सीधा कच्चा सा उसने वो किया, कॉन्ट्रैक्ट बनाया। तो मैंने कि भाई ये कॉन्ट्रैक्ट आपका ठीक नहीं है। तो बोले हमारा कोई 1,00,000-2,00,000 जमा कर रहे हो क्या? तो 20,000 का तो है। यानी 20,000 जैसे मेरे हराम के हैं। मेरे पति की पेंशन की कमाई जिसको लेकर मैं 1,000 किलोमीटर दूर आई, और मेरे को बोलता है 20,000। तो क्या तेरे को 5-6 लाख रुपए दे दे हम? क्या चाहता है ज़बरदस्ती से? लूट पट्टी मचा रखा है। 20,000 जमा करवा लिया, एक क्लास नहीं दे सका, कुछ फैकल्टी नहीं, कोई उसका सिलेबस नहीं, कोई उसके पास एक कागज़ का टुकड़ा लिखा हुआ नहीं रखा था उसने, डायरेक्शन के बारे में क्या सिखाएगा कुछ। उसने वैसे कागज़ वगैरह बनाते हैं ना, जो ऐसे फ्लैक्स बनाते हैं, वैसे फ्लैक्स नहीं बना, कुछ भी नहीं बना के रखा था। बस ऐसे ही, कोई उसके पास कोई वो नहीं है, फाइल नहीं थी, कुछ नहीं कि जिस पे वो लिखा हो कि भाई हम डायरेक्शन में क्या क्या सिखा रहे, कोई नोट्स नहीं, कुछ नहीं। एक ऐसा गुरु घंटाल सा व्यक्ति आ जाता था, अनाप शनाप बकड़ 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 करता था कि ये सिखा रहा हूँ हमको बहुत। यानी कि उससे मैं पहले डेमो क्लास से ही बोर हो गई, उसके बाद मैं क्लास में नहीं गई। एक दिन और मेरे को ज़बरदस्ती भेजा तो हिम्मत करके गई, फिर 10 मिनट बाद उठ के आ गई। बस उसी को पकड़ लिया कि मैंने तूने क्लास अटेंड करी। मेरे को रोज़ बुलाता, तुम्हारा ट्रैक तैयार हो रहा है। फिर मैं थोड़ी देर बाद कहती